हेलो भक्तों, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों माता सीता को वनवास मिला था। जब वो गर्भवती थी तब उनको अपने माता पिता की, अपने पति की बहुत आवश्यकता थी। फिर उन्हें वनवास क्यों मिला, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे। कहा जाता है इसके 3 कारण है। पहला कारण यह माना जाता है कि एक बार माता सीता जब गर्भवती थी तभी भगवान श्री राम ने उनसे पूछा कि हे देवी, आप क्या चाहती हो? मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप क्या चाहती हो वो मुझे बताइए। क्योंकि जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो सभी को बहुत खुशी होती है और सभी उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो भगवान श्री राम ने भी माता सीता से पूछा कि आपको क्या चाहिए देवी, आप बताओ। तो माता सीता ने कहा कि मुझे बस एक ही कामना है कि मेरे बच्चों का जन्म साधु पुरुषों की कुटिया में हो, यहाँ राजमहल में ना हो। उन्हें अगर अच्छे संस्कार मिलेंगे तो साधु पुरुषों से ही मिल पाएंगे। मैं अपने बच्चों को राजकुमार बनाना नहीं चाहती, मैं अपने बच्चों को भगवान की भक्ति में लगाना चाहती हूँ। इसीलिए उनका जन्म मैं कुटिया में साधु पुरुषों के घर में करवाना चाहती हूँ। इसीलिए आप मुझे वनवास दे दीजिए। तभी भगवान श्री राम ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, अगर आपने मुझसे मांगा है तो ऐसा ही होगा। तो कहा जाता है, लक्ष्मण से कहा जाता है, और लक्ष्मण माता सीता को आश्रमों में यानी कुटियाओं में यानी कि वन में छोड़ आते हैं। दूसरा कारण यह माना जाता है, कहा जाता है कि जनकपुर में जब माता सीता छोटी सी थी तब अपनी सखियों के साथ खेलने के लिए गई थी एक बगीचे में। वहां पर एक पेड़ पर एक तोता और एक तोती बैठे हुए थे और वह राम कथा कह रहे थे कि यहाँ पर राम जी आएंगे, सीता स्वयंवर होगा, ऐसे धनुष तोड़ेंगे, ऐसे माला पहनाएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसे बताने में लगे हुए थे। कहा जाता है कि सारी सखियां तो आगे निकल गई थी और माता सीता उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और वह सारी तोता और तोते की सारी बातें को सुन रही थी। वह तोता और तोती की सारी कथाओं को सुन रही थी और माता सीता समझ गई थी कि यह तो मेरी और मेरे प्रभु की ही बातें हैं। उन्हें बहुत अच्छी लगी और माता सीता धीरे धीरे जाती है और उस तोती को पकड़ लेती है और उस तोती को सोने के पिंजरे में बंद कर देती है। तभी वह सोने के पिंजरे में जैसे बंद होती है तोती, और तोती कहती है कि हे देवी, हे माता सीता, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं गर्भवती हूँ, मुझे अपने पति की बहुत आवश्यकता है, मेरे बच्चे को अपने पिता की बहुत आवश्यकता है, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो माता सीता ने कहा कि आप सोने के पिंजरे में रहिए, साथ ही साथ आपको जो चाहिए आप वो खाइए, मैं आपको दूंगी, लेकिन आप मुझे रोज यही कथा सुनाते रहिए। तभी उस तोती ने कहा कि हे देवी, आपको यह कथा तो मैं वैसे ही रोज सुना सकती हूँ, आपकी खिड़की पर रोज आ जाया करूंगी, आपकी खिड़की पर रोज आ जाया करूंगी और आपको कथा सुना दिया करूंगी, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। कहा जाता है कि माता सीता कहती है, नहीं, मुझे तो ऐसे ही सुननी है, नहीं तोती, तुम मेरे पास रहोगे, तुम्हें खाना है वो खाओ, लेकिन मेरे पास रहो और मुझे ऐसे ही कथा सुनाती रहो। कहा जाता है कि बाहर से जो तोता है वो रोज अपनी तोती को देखता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। उसके बाद में कुछ दिन बाद ही तोती ने भी खाना खाना बंद कर दिया और तोती कुछ भी नहीं खा रही है। सीता उससे बहुत कह रही है कि तुम कुछ खा लो, कुछ खा लो, लेकिन वो तोती कुछ नहीं खाती है। कुछ दिन तक जब उसने खाना नहीं खाया तब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब तोती की मृत्यु हो जाती है। तब उसका पति यानी कि तोता बाहर से एक श्राप देता है। जब उसकी पत्नी की वह बॉडी देखता है, उसको मरा हुआ जब देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो उसे श्राप देता है माता सीता को। आज के समय में बद्दुआ होती है, पहले के समय में श्राप लगते थे लेकिन आज के समय में बद्दुआएं लगती है। तो कहा जाता है कि उस तोते ने उसको श्राप दिया माता सीता को, या उसके शरीर से बद्दुआ निकली कि हे देवी, आज आप पति स्थिति में मुझसे दूर किया है, उसी प्रकार आप भी अपने पति से दूर होंगे और मैं ही उसका कारण बनूंगा। तो कहा जाता है कि वही त्रेता युग में भगवान श्री राम की नगरी में यानी अयोध्या में धोबी बन करके आता है वही तोता। वही देखो नियति का खेल, वह कहती है कि केवट नाव पार लगाओ, मुझे अपने घर जाना है, रात्रि का समय हो गया है, मुझे अब तो घर जाना है। लेकिन केवट कहता है कि हे देवी, आप घर कैसे जा सकती है, मैं नाव पार कैसे लगा सकता हूँ, बीच में वर्षा हो रही है, पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, इसमें नाव नहीं चलेगी। केवट ने कहा कि आप यही मेरी कुटिया में रुक जाइए, मेरी पत्नी। कहा जाता है कि सारी रात वह धोबिन उस कुटिया में केवट की पत्नी के साथ रहती है। जब सुबह होती है, जब बरसात रुक जाती है, तब वह जाती है अपने पति धोबी के पास। तो धोबी पूछता है कि तुम सारी रात कहाँ थी, सारे दिन कहाँ थी? तभी वह धोबिन कहती है कि मैं
केवट की कुटिया में थी। उनकी कुटिया में मैंने शरण ली थी, उनकी पत्नी के साथ मैं रही थी। बहुत तेज वर्षा। धोबी ने कहा, मैं कोई राम थोड़ी हूँ जो तुम्हें स्वीकार कर लूं। वो राम है जिसने इतने दिनों तक उसकी पत्नी यानी कि सीता रावण के पास रहकर के आई, इतने महीनों तक, फिर भी उसने स्वीकार कर लिया। मैं नहीं कर सकता, मैं कोई राम नहीं हूँ। ये बात पूरी अयोध्या में हवा की तरह फैल गई। सभी के मन में यही बात कि माता सीता को कैसे राम ने अपना लिया। धोबी ने तो एक रात में ही अपनी धोबिन को नहीं अपना। ये बात जैसे ही राम जी के कानों में गई तो राम जी को बहुत ही बुरा लगा। लेकिन राम जी माता सीता से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो मर्यादाओं से बंधे हुए थे। क्यों? क्योंकि वो एक राजा है। राजा का धर्म होता है कि प्रजा जो चाहे वही करना होता है। प्रजा नहीं चाहती कि उनकी रानी ऐसी हो, तभी उनको राम जी को माता सीता को त्यागना पड़ा। नहीं तो राम जी माता सीता से बहुत प्रेम करते। कहा जाता है कि राम जी माता सीता के साथ 11,000 वर्षों तक रहे। अगर राम जी को दिक्कत होती तो 11,000 वर्ष तक माता सीता को अपने साथ क्यों रखते? माता सीता से राम जी को दिक्कत नहीं थी, राम जी को दिक्कत नहीं थी माता सीता से, संसार के लोगों को माता सीता से दिक्कत थी। और वही बात है कि माता सीता की भी इच्छा थी कि उनके पुत्रों का जन्म, उनके बच्चों का जन्म कहाँ हो? वनवास में हो, कुटियाओं में हो। तीसरा कारण यह माना जाता है, कहा जाता है कि जब राम जी रावण का वध कर देते हैं तो सभी देवी देवता आते हैं और उनके साथ साथ दशरथ जी भी आते हैं। क्यों? क्योंकि वे भगवान के पिता थे, वो देवता के ही समान है। सारे देवता आते हैं तो दशरथ जी भी आते हैं और राम जी के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। जैसे ही राम जी देखते हैं तो दशरथ जी से कहते हैं कि पिता, आप मेरे ऊपर फूलों की वर्षा क्यों कर रहे हैं? तो दशरथ जी कहते हैं कि पुत्र, तुमने मेरी बात मानकर कि 14 वर्ष का वनवास सहन किया, 14 वर्ष में वनवास में रहे, तो मेरी जो कीर्ति है, इस कुल की जो कीर्ति है, रघु कुल का जो प्रताप है चारों तरफ फैल रहा है, त्रिलोक में फैल रहा है, वो तुम्हारी वजह से। इस संसार में आगे सभी यही इच्छा करेंगे कि उनका राम जैसा पुत्र हो और वे पुत्र मेरा। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। बताओ पुत्र तुम। राम जी ने कहा कि हे पिता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक वरदान दे दीजिए। मुझे पता है कि आपने सभी को क्षमा कर दिया होगा, लेकिन आपने मेरी माता कैकई को क्षमा नहीं किया होगा, इसलिए मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप मेरी माता कैकई को क्षमा करो। तब दशरथ जी माता कैकई को क्षमा कर देते हैं और दशरथ जी साथ ही साथ एक और वरदान राम जी को देते हैं। दशरथ जी कहते हैं कि पुत्र, मैं तुमको अपनी आयु भी देता हूँ। इसीलिए आजकल लोग बहुत ज्यादा खुश होते तब कहते हैं कि मेरी आयु भी आपको लग जाए। तो यही दशरथ जी ने सबसे पहले अपनी आयु राम जी को दी थी। इसीलिए आज कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो जाता है तो वो कहता है कि मेरी आयु भी, मेरी उम्र भी आपको लग जाए, क्योंकि सबसे पहले दशरथ जी ने राम जी को उम्र दी थी, अपनी आयु दी थी। कहा जाता है कि दशरथ जी की आयु 200 वर्ष घटी हुई थी, लेकिन राम जी के विलाप में उनकी याद में दशरथ जी के प्राण चले गए थे, लेकिन उनकी उम्र अभी बच रही थी, शेष थी अभी उनकी उम्र। उसी शेष उम्र को दशरथ जी ने राम को दे दिया था कि आप मेरी उम्र को ले लीजिए। तभी राम ने कहा कि पिता, आप मुझे अपनी उम्र क्यों दे रहे हैं? मैं तो भगवान हूँ, मैं आपको फिर से इस संसार में लेकर के चल सकता हूँ। आप चलिए, फिर से रहिए, इस संसार को बता दीजिए कि सत्य की हमेशा विजय होती है। आप चलिए इस संसार में फिर से आई। तो दशरथ जी ने कहा कि मैं इस संसार नहीं आना चाहता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे ऐसा पुत्र मिला है। दशरथ जी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में भगवान श्री राम की 11,000 वर्ष ही त्रेता युग में शेष बचे थे। बाकी जो 200 वर्ष थे वो थे दशरथ जी के, यानी दशरथ जी की उम्र राम जी को लग गई थी। इसीलिए राम जी ने माता सीता का त्याग किया था। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र, अगर उस समय में तो 200 वर्ष उनको दान में दिया था जो उनके पिता ने, अगर उस उम्र में उनकी पिता की उम्र थी, उस उम्र में अगर वो माता सीता को छूते तो इससे ससुर का जो बहू का जो नाता होता है वो भंग हो जाता। तो माता सीता को इसलिए राम जी ने त्याग दिया था, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। यही कारण है कि माता सीता को वनवास में भेज दिया गया था। लेकिन अगर कई लोग राम जी को भी गलत ठहराते हैं तो इसमें राम जी की कहाँ गलती है? एक तो माता सीता की इच्छा थी और दूसरा दशरथ जी की उम्र थी, इसलिए वे अपनी पत्नी को नहीं छू सकते थे। और तीसरा कारण कि उनको श्राप मिला हुआ था एक तोते के द्वारा। यही कारण है माता सीता के वनवास जाने